ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಗೀತವ ಹಾಡಿದರೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ಕೇಳಿದರೇನು, ವೇದ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿದರೇನು, ಈ ಮನ ಒಲಿದು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪೂಜಿಸಲರಿಯದವರು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅನುಭಾವಿಗಳಾದರೇನು, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರ ವಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देव. महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन अगर भारत की सभी लोग अगर इसके बारे में पढ़े, सोचे, समझे, तो जो असली इंसान की अच्छा जिंदगी के लिए सिर्फ अनुभव मंडप का ज़रूरत है. हर गांव में शरणों का अनुभव मंडप, वचनों का चिंतन चाहिए. अब इस वचन के अंदर क्या लिखा है महात्मा बसवण्णा जी. अब मैं पुराने ज़माने में पिक्चर में देखते थे, जो भी कोर्ट के अंदर सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा वो गीता का ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर कसम खाने का हम देखते थे. मैं तो इस वचन पढ़ने के बाद में ये रामायण, ये महाभारत, ये गीता के जो अंदर किताब में लिखा हुआ है, ये ज्योतिष्य, ये शास्त्र, ये पुराण, ये सब ये जो इंसान के साथ टकराकर, लड़कर, जमीन जायदाद, औरत, सोना चांदी के वास्ते जो लड़े सो कहानी है ना, वो कहानी से हमारा अंदर का भगवान का दर्शन नहीं कर सकते. ऐसा बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी का वचन. ಗೀತವ ಹಾಡಿದರೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ಕೇಳಿದರೇನು, ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದರೇನು. लास्ट में क्या बोलते हैं, मना वलिदु. ये शरीर ही जो देवस्थान है बोले ना सभी शरणों ने, अंदर का जो निराकार सृष्टि का मालिक सबको बनाकर सबके अंदर जो है ना, इनका दर्शन लिया बगैर बाहर के कितने भी है वो इंसान के साथ जोड़ने का काम नहीं करेगा, सिर्फ तोड़ने का काम चलते आया इस देश के अंदर. वो 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी इस देश के अंदर का जितने भी जो गलत है वो सब का गलत जितने भी है उतने वचनों के अंदर लिखा हुआ है. मनवलिदु लिंग जंगम पूजिसलरियदವರು, जिसने सृष्टि का मालिक ने हम सबको बनाकर हमारे अंदर है ना, इनकी साक्षी से, इनकी धन्यवाद से, जो सभी इंसान को बनाकर जिसके अंदर सबके अंदर जो है ना निराकार, उन्हों बाहर ब्रह्मांड में वही शक्ति है जो हमारे अंदर में जो ज्ञान की शक्ति है ना, इडी ब्रह्मांड के अंदर, भारत इतना ही नहीं, ब्रह्मांड के अंदर वही एक ही शक्ति है. वो शक्ति हमारा अंदर है. इस ज्ञान का शक्ति को हमारा नहीं पहचाने बगैर जो देश के अंदर चल रहा है, वो बहुत बुरा हालत हो रहा है देश के अंदर. जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ऐसा. अब 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में. तो 12वीं शताब्दी के बाद में इस देश के अंदर जो भारत देश जो दूसरे देश के विदेशी लोगों की गुलाम होने के बाद में स्वतंत्र हो गए, बहुत सारे देशभक्ति के लोग शहीद हो गए, वो उसके बाद में स्वतंत्र हो गए.
जब स्वतंत्र होने के बाद में भारत के संविधान निर्माण में भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी, उन्होंने जितना महात्मा बसवण्णा एक बड़े घराने से आने के बाद में भी गरीबों के साथ जो जिसके ऊपर अन्याय हो गए, जो शोषित लोगों के, उनका दिल को लगा लेकर अपना घर छोड़ा, अनुभव मंडप बनाया, प्रधानमंत्री हो गए, बाद में इतना सारे वचन लिखे। और उसके साथ में भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी बहुत तकलीफ़ के अंदर ज़िंदगी गुजारे, स्वयं किताब पढ़े हैं। और उन्होंने कहा इस देश के अंदर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और 4-5 वर्ग बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अलग अलग लोग, जो बड़े लोग हैं ऊपर रहना, जो छोटे लोग हैं नीचे रहना, ये सब बसवण्णा जी और अम्बेडकर जी बहुत उसके अंदर मन में दुख संभाल कर लोगों को भला करने का काम किया गया। तो इसीलिए भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी 22 प्रतिज्ञाएं दिया है। ब्रह्म पदवी अन्वल्य, विष्णु पदवी अन्वल्य, रुद्र पदवी अन्वल्य, ऐसा बसवण्णा बोले। और आदि पुराण असुरರಿಗೆ मारी, वेद पुराण होतिंगे मारी, राम पुराण राक्षसರಿಗೆ मारी, भारत पुराण गोत्रಕ್ಕೆ मारी, ये सब जितने भी अज्ञानता फैलाए गए देश के अंदर, वो सब तिरस्कार कर कर उन्होंने बसवण्णा जी का लिंगायत धर्म स्वीकार करने वाले थे, लेकिन उनको मौका नहीं देने की वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है। अभी भी उनको, उनके सभी फॉलोअर्स लोग बसवण्णा जी को, अनुभव मंडप के शरणों का विचार को मानते हैं, जानते हैं। इसलिए मैं एक ही बार रिक्वेस्ट करता हूँ सारे देशवासियों से, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, वो जितने भी अंधश्रद्धा जो रूढ़ी है, उस विचार का जो धर्म बोलते ना, वो धर्म नहीं होता बोलकर छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। मैं उनका किताब पढ़ा हूँ। आज अब देश के अंदर विश्व भारत के संविधान के निर्माण में जो नायक है महात्मा बसवण्णा जी और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, इन्हों भगवान से भी बढ़कर होते हैं हम सबके लिए, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों को रेस्पेक्ट दिया है। इसलिए मैं ये वचन आज का इसका विचार बोलते हुए, अब देश के अंदर सब कुछ जोड़ने का काम होना चाहिए। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का संविधान और विश्व गुरु महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप विश्व संविधान, ये दोनों विचारों से बिल्कुल हमारा भारत देश के अंदर सब मिलजुल कर रहने को आता है। ये मैं उनकी विचारों का अंदर का जो सच्चाई है, इतना मैं बोलते हुए, आप सबको अगर अच्छा लगा तो भारत के अंदर रहने वाली 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए। हर गांव में, हर सिटी के अंदर अब आगे के दिनों में सरकार की तरफ से अनुभव मंडप का ज़रूरत है, ऐसा सच्चाई का विचार की ज़रूरत है। आजकल युवक लोग बुरे कामों में हाथ वोट डाल रहे हैं, उनको सच का ज्ञान नहीं मिल रहा है। उनको सच का ज्ञान ये दोनों महान नायक महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप विश्व संविधान और भारत संविधान के नायक भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का संविधान, ये विचार हर गांव में, हर सिटी में, हर गली में अनुभव मंडप स्थापना करके हम सब ऐसे विचारों का चिंतन करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे, सच्चाई के साथ जिएंगे, एक दिन सृष्टि का मालिक बुलाया उस दिन जाएंगे। जब तक रहेंगे तब तक महात्मा बसवण्णा जी बोले जैसा, ಲೇಷನಿಸಿಕೊಂಡು 5 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ಲೇಷನಿಸಿಕೊಂಡು 4 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ಲೇಷನಿಸಿಕೊಂಡು 3 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ಲೇಷನಿಸಿಕೊಂಡು 2 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಷನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದೆ, ಒಂದೇ ದಿನ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದೆ. मैं इस वचन के साथ और एक बसवण्णा जी का वचन बोलकर मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ। बसवण्णा जी इस शरीर को मंदिर है समझे, ये दुनिया को सच्चाई है। इंसान के हाथों से बनाया मंदिर मूर्ति जैसे कि वैसे चुपचाप रहेगा,
अब इंसान इंसान के साथ प्रेम से रहे, हमारा रोज़ का जीवन खुशी में रहता है। इसलिए इस शरीर के अंदर रहने वाला सृष्टि का मालिक को क्या कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी? तंदे नीनु, ताई नीनु, बंधु नीनु, ಬಳಗ ನೀನು, ಎನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಅದ್ದು ನೀರಲ್ಲಾದರೂ अद्दू निम्म धर्म। इतना एक क्रांतिकारी विचार रहते हुए भी भारत देश इतना खराब रास्ते पर चलने का क्यों हो रहा है, इसको रोक सकते हैं। ऐसा महान विचारों से मैं इतना बोलते हुए लास्ट में बसव कल्याण की ज़मीन से पूरे दुनिया की बसव अभिमानी अम्बेडकर जी का अभिमानियों को मैं बसव कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर शरण करता हूँ।